जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि जिसको कहते हैं लियो। सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि मई महीने के शुरू के 15 दिन 1 मई से 15 मई तक आपकी राशि सिंह के लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। 1 मई से 15 मई के दौरान कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिनमें कुछ आपको सावधानी रखनी है और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो कि आपको सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगी। वैसे जहां तक ग्रह स्थितियों की बात करें तो सभी सिंह राशि वालों को मालूम है कि उनकी राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। उसके अलावा ये भी सिंह राशि वालों को मालूम होगा कि उनके भाग्य के स्वामी चंद्र कुंडली में, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो जो होते हैं वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होते हैं। आपकी जो भी कुंडली में राशि है उस पे आधारित हमारे वीडियो जो होते हैं। और आपकी चंद्र कुंडली में दो अच्छे घरों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगल भी 12वें घर में नीच राशि में चल रहे हैं। मंगल भाग्य के स्वामी, सुखों के स्वामी, बैठे कहाँ हैं? द्वादश भाव में नीच राशि कर्क में। आइए जानते हैं ग्रह स्थितियों के बारे में संक्षिप्त में। जहां तक ग्रहों के राजा सूर्य की बात है, 14 मई तक सूर्य 9वें घर में अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे। वैसे गोचर में 9वें सूर्य अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन अब आपके राशि के स्वामी हैं, आपके चंद्र लग्नेश हैं। और चंद्र लग्नेश का 9वें भाव में होना कहीं न कहीं एकाएक आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, पिता का सुख सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि होगी। और उसके अलावा सूर्य मान सम्मान दिलाने का भी कार्य करेंगे। यही सूर्य जब 14 मई को राशि बदलेंगे तो फिर 10वें हो जाएंगे, तब भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर उसके बाद सूर्य जब 1 महीने बाद फिर राशि बदलेंगे, 11वें हो जाएंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिला करके अब आगे आने वाले समय में 2-2.5 महीने तक आपको सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। फिर भी आपके राशि के स्वामी हैं, आपके राशिस हैं, यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले ग्रह हैं। इसलिए ग्रहों के राजा सूर्य अर्थात अपने राशिस को और अधिक अनुकूल करने के लिए नित्य 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। जहां तक मंगल की बात है, अभी मैं चर्चा कर ही रहा था कि आपकी चंद्र कुंडली में मंगल भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, द्वादश भाव में नीच के हैं। कहीं न कहीं भाग्य के स्वामी का नीच का होना, और ये स्थिति 6 जून तक रहेगी। 3 अप्रैल से शुरुआत हुई है और 6 जून तक ये स्थिति रहेगी कि आपको लगेगा कि मुझे भाग्य का वो साथ नहीं मिल पा रहा है जो कि वास्तव में मिलना चाहिए, या जितने साथ के हम हकदार हैं। अर्थात जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके पूरे प्रतिफल रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में है। भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर के कोई न कोई अवरोध, कोई न कोई रुकावट अवश्य मंगल लाएंगे और मन को व्यर्थ में चिंतित बेचैन करने का भी कार्य करेंगे। द्वादश भाव में बैठे हुए नीच के मंगल, जो आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे, जो बाहरी यात्राएं करेंगे, उसमें कष्ट देने का काम करेंगे, चोट चपेट देने का काम करेंगे, व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ का नुकसान कराने का कार्य करेंगे। बहुत जरूरी हो तो आप बाहरी यात्राएं करें, अन्यथा 6 जून तक
अपनी बाहरी यात्राओं को स्थगित ही रखें और खासकर मंगलवार को विशेष सावधान रहें। देखिए, मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो बड़ी मारक मानी जाती है और 12वें घर में बैठ करके मंगल 8वीं दृष्टि डालेंगे 7वें घर में आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। और 7वें घर में डोमेस्टिक लाइफ के स्वामी कौन है? शनि। वो कहां पहुंच गए? 8वें घर में। तभी तो आपके ऊपर ढैया लग गई। तो आपके डोमेस्टिक लाइफ में 2 ग्रहों की मार पड़ रही है। कैसे बैलेंस बना करके चलेंगे? कितनी अच्छी आप लोग अंडरस्टैंडिंग बना करके चलेंगे आप अपने दाम्पत्य जीवन में? एक तो शनि की ढैया, आपके लाइफ पार्टनर के स्वामी शनि 8वें घर में। अष्टम शनि अच्छे नहीं होते हैं। और दूसरे, लाइफ पार्टनर के घर में नीच के मंगल की दृष्टि निश्चित ही मतभेद, विवाद, कलह का वातावरण बनाने का कार्य करेगी। अपने स्वभाव में नियंत्रण बना करके चलें, अपनी वाणी में नियंत्रण बना करके चलें, अन्यथा अपने हाथों से ही अपनी खुशियों को बर्बाद करने का कारण बन जाएंगे। 12वें घर में नीच के मंगल, शनि की ढैया तो अभी 2.25 साल तक रहेगी, लेकिन मंगल 6 जून तक ही है। 6 जून तक अपनी वाणी पे नियंत्रण बना करके चलें, अन्यथा मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि जो कि आपके 7वें घर में पड़ेगी, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो और चाहे व्यापार हो, उसमें कहीं न कहीं अवरोध, रुकावट, चिंता का कारण बनेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ शक की स्थितियां जन्म लेंगी, मतभेद की स्थितियां लेंगी और वही स्थितियां लाइफ पार्टनर के साथ लेने वाली हैं। अब अगर इन स्थितियों से बचना चाहते हैं तो 6 जून तक मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर जो हो रहा है वो होता रहेगा। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, मत्था टेकें। मंगलवार को अपना खान पान रहन सहन साफ सुथरा रखें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमानाष्टक का पाठ करें और हनुमान जी की शरण में कम से कम 6 जून तक बने रहें। वैसे मंगल की स्थिति आपके फेवर में सितंबर के पहले नहीं आने वाली है और आपके भाग्य के स्वामी हैं। क्या आप नहीं चाहते हमें भाग्य का साथ मिले? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे सुख साधनों में वृद्धि हो? और अगर चाहते हैं तो मंगल को प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्रूर ग्रह है मंगल और वो भी नीच का। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जल्दी प्रसन्न होने वाले नहीं है, लेकिन प्रयास करते रहें। नहीं टेम्परेचर डाउन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो नहीं। और बाकी जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास आप रखेंगे हनुमान जी के ऊपर, तो आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा निश्चित ही टेम्परेचर को कम जरूर करेगी। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 6 मई तक 8वें हैं, अच्छे परिणाम देंगे। एकाएक आकस्मिक रूप से आपका लाभ कराएंगे, ऐसा लाभ कराएंगे जिसके बारे में आपने न सोचा हो। लेकिन यही बुध जब 7 मई को सुबह राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर ये बुध आपकी राशि से 9वें हो जाएंगे। और 9वें बुध गोचर में अच्छे नहीं होते हैं, आय व लाभ में कुछ रुकावटें फिर लाएंगे, जमा धन की स्थिति कमजोर करेंगे। लेकिन बुध बहुत जल्दी राशि बदलते हैं, इसलिए वो मामला केवल 17 दिनों का रहेगा बुध का। 17 दिनों के बाद फिर बुध आपके अनुकूल आ जाएंगे, अर्थात 23 मई से आपके बुध के बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। 23 मई से बुध आपके रोजी रोजगार, नौकरी में प्रमोशन कराएंगे, प्रगति कराएंगे, आगे आए व लाभ में भी वृद्धि कराएंगे। लेकिन बुध की स्थिति 6 मई से लेके 23 मई तक बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु 10वें भाव में है और 14 मई को गुरु का होने वाला राशि परिवर्तन आपके लिए वर्ष पर्यंत बड़े अच्छे परिणाम लेकर के आएगा।
10वें गुरु बहुत अच्छे नहीं माने गए। क्यों? क्योंकि 10वीं राशि मकर होती है और मकर में गुरु नीच के होते हैं। इसीलिए 10वें घर में गुरु की उपस्थिति को कहते हैं कि सूखा पीपल का पेड़, कि जैसे कोई पीपल का पेड़ सूख जाए तो वो व्यक्ति को क्या छाया देगा, वही हाल 10वें गुरु की होती है। कि आप बहुत सोचते हैं कि हमको हमारे कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में ऐसी प्रगति होगी, ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। 14 मई से होने वाला गुरु का राशि परिवर्तन, निश्चित ही गुरु आपकी राशि से 11वें हो जाएंगे, आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, शिक्षा व संतान के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि कराएंगे, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का कार्य करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो गुरु की स्थिति जैसे ही 14 मई को राशि परिवर्तन होगा, गुरु आपके लिए शुभ व अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। कम से कम आपको ये तो राहत मिलेगी कि हाँ, एक ग्रह, वो भी शुभ ग्रह, गुरु हमारे अनुकूल आ गया है। शुक्र 8वें है, उच्च राशि में है, 31 मई तक 8वें रहेंगे और ये शुक्र कहीं न कहीं आकस्मिक रूप से आपका फायदा कराएंगे, आपके सुख साधनों में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। शनि अष्टम है, अष्टम का मतलब होता है ढैया। जब शनि आपकी राशि से चौथे 8वें होते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। शनि अगर आपकी राशि से 12वें पहले दूसरे होते हैं तो 7.5 चल रही होती है। तो अब ढैया लगी है, ढैया का मतलब 2.5 साल। तो अब शनि मालिक कहाँ के हैं? छठे घर 7वें घर के। तो छठे घर के स्वामी 8वें घर में, तो कहीं न कहीं प्रतिद्वंदियों पे विजय मिलेगी। और ये कहीं न कहीं एक विपरीत राजयोग भी बनता है कि अगर कोई अशुभ जगह का स्वामी अशुभ जगह में बैठ जाए तो बड़े अच्छे परिणाम देता है आकस्मिक रूप से। लेकिन सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी अष्टम में होंगे तो लाइफ पार्टनर से मतभेद कराएंगे या लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य आपको चिंतित करने का कार्य करेगा। इसलिए आने वाले 2-2.5 वर्षों तक लगातार हर शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं, शनिवार को अपना खान पान रहन सहन बिल्कुल मंगल की ही तरह साफ सुथरा बना करके चलें। हो सके तो किसी दीनहीन अपाहिज लाचार की मदद कर दें और शनिवार को हो सके तो काली चींटियों को मीठा आटा, पंजीरी अवश्य चुगाते रहें। जहाँ तक राहु की बात है, राहु 18 मई तक आपकी राशि से 8वें रहेंगे। 8वें राहु भी स्वास्थ्य को खराब करते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। राहु तो 18 मई तक हैं 8वें, लेकिन शनि 8वें तो अभी रहने वाले हैं 2-2.5 वर्षों तक। तो कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, खान पान को लेकर के सजगता व सावधानी रखनी है। केतु 18 मई तक आपकी राशि से दूसरे रहेंगे। दूसरे केतु भी कहीं न कहीं जमा धन में सेंध लगाने का ही कार्य करते हैं। केतु की भी स्थिति अभी अच्छी नहीं है और 18 मई के बाद भी केतु की स्थिति अच्छी रहने वाली नहीं है। इसलिए नित्य कुत्तों को खिलाते रहें। आने वाले 1.5-2 साल तक लगातार कुत्तों को खिलाने में न चूकें। केतु से संबंधित कोई भी अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलने पाएंगे अगर कुत्तों को बड़े श्रद्धा भाव से खिलाते रहेंगे। जहाँ तक मई महीने के शुरू के 15 दिनों की बात है, 1 मई से लेके 3 मई की दोपहर तक बड़ा शानदार समय रहेगा और मई महीने की शुरुआत सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी। शुरू में तो कुछ समस्याएं आएंगी, शुरू में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन बाद में आपको सफलता मिल करके रहेगी। नौकरी व व्यापार की स्थितियों में आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 3 मई की दोपहर से 5 मई की शाम तक, 3 मई की दोपहर से 5 मई तक आपकी राशि से चंद्रमा
12वें हो जाएंगे। 12वें चंद्र कहीं न कहीं व्यर्थ का व्यय कराते हैं, व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं, नेत्रों में कष्ट प्रदान करते हैं और क्रोध से बचें, वरना परिवार में अशांति का माहौल दिखाई पड़ सकता है। कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं या व्यर्थ के कार्यों में आपका समय व्यतीत हो सकता है। इसलिए 3 मई की दोपहर से लेके 5 मई तक सावधान रहें। फिर उसके बाद 6 और 7 मई को बड़ा अच्छा समय रहेगा, हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला समय रहेगा। नौकरी व्यापार व्यवसाय में पर्याप्त लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा, आराम व सुकून महसूस होगा। 8, 9, 10 मई ये भी आपका समय अच्छा जाएगा, संतोषप्रद समय रहेगा। अपनी योग्यता के अनुसार आप सारे कार्यों को पूरा करेंगे और पूरा करने में सफल रहेंगे। अपनी योग्यता को, आपकी योग्यता को नई पहचान मिलेगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा। 11 और 12 मई बहुत अच्छा समय जाएगा, कहीं न कहीं से धन का लाभ होगा, आपके साहस में पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। लेकिन 13 से 15 मई सावधान रहना है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा चौथे होंगे। गोचर में चौथे चंद्र कलहकारी होते हैं। घर परिवार में कलह का वातावरण बनना, वाद विवाद होना, मन बेचैन होना, मन अशांत होना, मन में व्यर्थ का डर समाना, सुख साधनों की कमी महसूस होना, शत्रुओं की वृद्धि महसूस होना। और एक चीज और कहेंगे सिंह राशि वालों कि 13 से 15 मई तक सावधानी पूर्वक अपना वाहन चलाएं, कोई बड़ा निवेश न करें, किसी कार्य में जल्दबाजी न करें, अपने क्रोध पे, अपनी वाणी पे, अपने स्वभाव पे नियंत्रण बना करके चलें। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इतनी अपेक्षा मैं आप लोगों से करूंगा कि कृपया वीडियो में कमेंट अवश्य करें और लाइक भी कर दें, आगे अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल IIM माएस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र कन्या राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।